आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देती हूँ, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम में इतना ही साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ। उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। हमारे सामने आओ। तो ठीक है गोरखनाथ, मैं आ रही हूं, तुम्हारी मौत बनकर। हे माता काली, प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हें प्रणाम करने से क्षमा कर दूंगी? माता, प्रश्न क्षमा करने या न करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूपा हैं, साक्षात महादेवी हैं। हे माता काली, आप हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के गुरु, जब मौत सामने दिखाई दी तो उसका गुणगान करने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ, अब मेरा ये क्रोध तुम्हारी प्राण लेकर ही शांत होगा। हे माता काली, आप मुझ पर इस तरह क्यों क्रोधित हो रही हैं? मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो गोरखनाथ। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, और जो कोई मेरे क्षेत्र या मेरे मंदिर में प्रवेश करता है तो पहले उसे मुझे प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी पड़ती है। अगर जो कोई ऐसा नहीं करता तो मैं उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर स्वयं ही उसकी बलि ले लेती हूँ। माता, आपका इस तरह निर्दोष प्राणियों की भेंट लेना उचित नहीं है। और वैसे भी हम साधु संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते। मुझे ज्यादा शिक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं है गोरखनाथ। किस पर क्या नियम लागू होते हैं ये सोचना हमारा काम है, क्योंकि तुम इस समय मेरे अधिकार क्षेत्र में खड़े हो। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करती हूँ गोरखनाथ। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत एक शिष्य की भेंट मुझे दो, ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। नहीं माता, नहीं। अपने शिष्यों व भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं के प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपके जो मन में आए वो कीजिए माता। गोरखनाथ, लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है, तभी तो निर्भय होकर मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। मैंने बड़े बड़े दैत्य, चंड मुंड, शुभ निशुभ, रक्त बीज जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का सिर धड़ से अलग कर उनका रक्त पिया है। जब मैं अपने चंडी रूप में आती हूँ तो फिर इस सृष्टि में किसी भी देवता, दानव, मानव, यहाँ